बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दुरा नहीं है। हमेशा से बीजेपी को जेडीयू आंख दिखाते रहा, लेकिन बीजेपी कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाए हैं। ऐसे तो बीजेपी में बहुत बार चला कि अमित शाह को माना जाता है या तमाम पार्टी है, बड़े बड़े उनके पास चेहरे हैं जो सियासी खेल हमेशा खेलते रहते हैं। तो वो शायद बिहार में उनसे भी बड़ा महाचनक नीतीश कुमार है। तो इनके सामने खेल खेलना मुश्किल है। बताइए, ये जो पूरा मामला है ये कहां जाकर खत्म होता है? ये रामसूरत राय के इस्तीफे पर जाकर खत्म होता है या नीतीश कुमार के सामने रामसूरत राय के सरेंडर पर जाकर खत्म होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत पर चर्चा करेंगे और बिहार में जो घटनाक्रम है, एक मामला जो इतना तूल पकड़ चुका है कि नाराज बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मनाने मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं। अंचलाधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, रामसूरत राय ने किया, बाद में बताया गया कि इसमें गड़बड़ी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है और आदेश को बदल दिया है। अब ये पूरा मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि रामसूरत राय कह रहे हैं अब मंत्री बने रहने का ही कोई फायदा नहीं है। पुरुषोत्तम से बात करेंगे। पुरुषोत्तम तो सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन सियासी जानकार भी हैं, सियासी मसलों की अच्छी जानकारी रखते हैं, इसलिए इनसे बातचीत होती है। पुरुषोत्तम, क्या चल रहा है? डिप्टी सीएम को मुजफ्फरपुर पहुंचना पड़ा आज। देखिए, खासतौर पे यह कोई नया खेल नहीं हो रहा है बीजेपी के साथ जी। ये बीजेपी और जेडीयू का हमको तो पता नहीं चलता कि गठबंधन किस प्रकार से इन लोगों का किस तर्ज पे किए हैं या किस समझौते के साथ बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन है, तो बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता जानेंगे। लेकिन बहरहाल हमेशा यह देखा जाए तो चाहे आप सदन में विधानसभा अध्यक्ष पर उंगली उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी सदन का अपमान करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष का अपमान करते हैं, उस समय भी बीजेपी नतमस्तक होती है जेडीयू के सामने। या आप जीवेश मिश्रा का बेइज्जत को आप याद कर लीजिए। जीवेश मिश्रा को पटना प्रशासन के द्वारा विधानसभा हिलने पर रोक दिया जाता है कि मंत्री को प्रोटोकॉल के मतलब बेइज्जत किया जाता है। फिर सांझ के रात के बीजेपी के प्रवक्ता बोलना शुरू कर दे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष है, बिहार का विकास करेंगे। मतलब कि बीजेपी नतमस्तक है नीतीश कुमार जी के सामने। और नया खेल रामसूरत राय को देख लीजिए। रामसूरत राय को इस तरह से बेइज्जत किया गया, मानी उन्होंने अंचलाधिकारियों का तबादला किए और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि पोस्टिंग जो तबादला जो हो रहा है पैसे के से हो रहा है, जो कि वर्तमान स्थिति में रद्द किया जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी के मंत्री के साथ इस प्रकार का नियम क्यों होता है? जेडीयू के भी तमाम मंत्री है, तमाम विभाग है, तमाम विभागों में लूट खसोट हो रहा है, उस पर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? तो कहीं ना कहीं बीजेपी नतमस्तक है जेडीयू के सामने। इस बात से पता चलता है जब विधानसभा अध्यक्ष को बेइज्जत किया गया, जीवेश मिश्रा को बेइज्जत किया गया, यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा और अशोक चौधरी ने बीजेपी को बार बार कहा कि आप चाहे तो अलग जा सकते, कहीं हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हैसियत से लोग कहते हैं ना कि ये नीतीश कुमार जी के पास इतने कम विधायक है या कितने ज्यादा विधायक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर तब तक वो नहीं मरेंगे जब तक वो बैठे रहेंगे। अभी हमारी बात हो रही थी, हालांकि बीजेपी के नेता थे, बड़े नेता थे, लेकिन अब वो बीजेपी में नहीं है। सच्चिदानंद राय, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हैसियत ये है बिहार में कि बीजेपी को कहेंगे उठ तो उठना पड़ेगा, कहेंगे बैठ तो बैठना पड़ेगा। पता नहीं नीतीश कुमार को इतना हौसला कहां से है, लेकिन ये वाकई सच्चाई है। वाकई ऐसा है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दुरा नहीं है। हमेशा से बीजेपी को जेडीयू आंख दिखाते रहा, लेकिन बीजेपी कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाए हैं। ऐसे तो बीजेपी में बहुत बार चला कि अमित शाह को माना जाता है या तमाम पार्टी है, बड़े बड़े उनके पास चेहरे हैं जो सियासी खेल हमेशा खेलते रहते हैं। तो वो शायद बिहार में उनसे भी बड़ा महाचनक नीतीश कुमार है। तो इनके सामने खेल खेलना मुश्किल है। बताइए, ये जो पूरा मामला है ये कहां जाकर खत्म होता है? ये रामसूरत राय के इस्तीफे पर जाकर खत्म होता है या नीतीश कुमार के सामने रामसूरत राय के सरेंडर पर जाकर खत्म होता है? रामसूरत राय नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करेंगे या इस्तीफा देंगे? कुछ नहीं सरेंडर करेंगे। बीजेपी के दबाव में, पार्टी के दबाव में अगर आगे विधायक बनना होगा, या देखिए नेताओं अपने बात को ईगो पर ले, अगर विधानसभा अध्यक्ष अपने बात को ईगो पर ले लेते, पार्टी विभाग के छोड़ के वो इस्तीफा देते, तो बिल्कुल एक बिहार का राजनीतिक भूचाल हो जाता है। लेकिन इन लोग जो है पार्टी के दबाव में रहते हैं, चाहे रामसूरत राय हो जाए, जीवेश मिश्रा हो जाए, विजय कुमार सिन्हा या तमाम जितने। और पुरुषोत्तम, आखिरी सवाल है हमारा कि इन लड़ाई झगड़ों के बीच वो जो 19 लाख रोजगार का मामला था, ये जो महंगाई का मामला है और ये जो तमाम चीजें हैं, ये इस शोर में गुम है। ये तो जातीय जनगणना में सिमट गया। ये तो जातीय जनगणना में सिमट गया। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक हुआ,
उस पर अभी तक ना जांच न करवाई, कौन इसके दोषी था, अभी तक जेल नहीं गए, ये मामला अटक गया, जातीय जनगणना पे आके गिर गया। तो इस जो मुद्दा होता है जेनुअल मुद्दा, उसको दबाया ही जाता है। कभी रामसूरत राय को बेइज्जत करके मुद्दा को दबा दिया गया, कभी विधानसभा अध्यक्ष को बेइज्जत करके मुद्दा को दबा दिया। तो जितने भी प्रकार के युवाओं को मुद्दा उठाता है उसको दबाने के लिए इस प्रकार का खेल होता रहता है। लड़ाई झगड़ा ये यूं ही चलता रहेगा या वाकई जो सवाल उठाते हैं कि बीजेपी जेडीयू की एक्सपायरी डेट आ गई है दोस्ती की, ये दोस्ती अब दरकने वाली है, क्या लगता है? दोस्ती खत्म भी होगा तो घटा बीजेपी को, जेडीयू को कोई घटा नहीं। जेडीयू आरजेडी के साथ भी मिलकर सरकार में रहेगा। दिक्कत यहाँ पे होगा बीजेपी वाले को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर रहेंगे, जेडीयू के जितना मंत्री रहेगा, आरजेडी के साथ भी गठबंधन होगा तो होगा, लेकिन बीजेपी को नुकसान होगा। तो बीजेपी कम करें कि महाराष्ट्र में आप बहुत बड़ा खेल एक नाथ सिद्धू को अपने साथ लाके जब खेल सकते हैं, या तमाम राज्यों में उत्तराखंड हो जाए, गोवा हो जाए, तमाम जगहों पर तोड़ जोड़ के राजनीति में आप आगे आ जाते हैं, आखिर बिहार में आप क्यों आगे प्रस्त हो जाते हैं? ये बीजेपी के नेताओं से बहुत बड़ा सवाल है। और अपने नेताओं के बेइज्जत पर बीजेपी के बड़े नेता चुप क्यों होते हैं, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह का सरेंडर नीतीश कुमार के सामने क्यों बीजेपी का? इस पूरी चर्चा में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।